today our topic is mitochondrial inheritance. What is mitochondrial inheritance? Mitochondrial inheritance means ऐसे कोई जीन, ऐसा एलील जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है. Now we can discuss what is mitochondrial DNA because the allele, the gene present in mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA is a unique type of genetic material found in mitochondria, the energy producing organelle in the eukaryotic cells. जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो पावर हाउस ऑफ द सेल्स है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है. Unlike nuclear DNA which is inherited from both parents, mitochondrial DNA is maternally inherited. जो नॉर्मली जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो बोथ पेरेंट्स मतलब फादर और मदर दोनों से इनहेरिटेड होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो जस्ट मटर्नली इनहेरिटेड है. वो मीन्स कि वो सिर्फ मदर से पास आउट होता है. जो मदर है वो अपने जनरेशन सन और डॉटर दोनों को पास करती है. ये इसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है. अगर वो ज़्यादा सिवियर है तो वो डॉटर और सन दोनों को अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर वो कम सिवियर है, उसकी सिवियरिटी कम है, तो इट्स मीन वो जस्ट डॉटर को अफेक्ट करेगी. It contains genes essential for mitochondrial function and play a crucial role in energy production through oxidative phosphorylation. ये जो है ऐसी जीन्स को प्रोड्यूस करती है जो फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प आउट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू. Mitochondrial DNA is valuable in studying maternal ancestry, population genetics and tracing evolutionary lineages. जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसके अंदर ऐसे टूल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू रिसर्चर्स जो है मैटरनल एंसेस्टर्स को सर्च आउट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी जो मैटरनल की मदर की पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसको ट्रेस आउट करते हैं थ्रू एवोल्यूशनरी लिनिएजेस. Maternal inheritance mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA is slowly inherited from mother. As you can see this, हमने पिछले साइड्स में भी देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो इनहेरिट होगा मदर से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अब हम देखेंगे कि ये कैसे मतलब इनहेरिट होता है मदर से. फर्टिलाइजेशन के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन द स्पर्म एक्सक्लूड करेगा फर्टिलाइज एग के साथ, और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो कंट्रीब्यूट करेगा एग का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा. इसका मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन है वो पास करता है मदर से और टू ऑल ऑफस्प्रिंग. उसमें सन भी इंक्लूडेड है और डॉटर भी इंक्लूडिंग है. ये रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें जो मदर है उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, पॉपुलेशन हिस्ट्री को थ्रू डिफरेंट एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं. इसमें हमारे पास इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं. एक होमोप्लाज्मी है और दूसरी हेट्रोप्लाज्मी है. जो होमोप्लाज्मी है इसमें तमाम जितनी भी कॉपीज़ होंगी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और इंडिविजुअल और सेल की वो आइडेंटिकल होंगी, जबकि हेट्रोप्लाज्मिक ऐसा डायनामिक फिनोमिना है जिसमें डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल वेरी करेगा, चेंज होगा डिफरेंट टिश्यूज़ में विद इन द सेम टिश्यूज़ ओवर अ टाइम, डिफरेंट टाइम में. सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास अनअफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड मदर है. अफेक्टेड मदर है इसकी वजह से जो दोनों चिल्ड्रंस हैं हमारे पास अफेक्टेड हुए. इसमें डॉटर भी अफेक्टेड है और सन भी अफेक्टेड है. इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियल अफेक्टेड कौन है? फादर, और मदर जो है अनअफेक्टेड है. लेकिन फादर के अफेक्टेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीनों इंडिविजुअल्स जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं. और मैंने आप लोगों को पिछली साइड में भी बताया था कि इसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है. अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की जो सिवियरिटी है अगर वो बहुत ज़्यादा है तब ही दोनों चिल्ड्रन जो होंगे अफेक्ट होंगे. अगर उसकी सिवियरिटी कम है तो ओनली डॉटर अफेक्ट करे. इसमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डॉटर अफेक्ट करे, सन के कम चांसेस होते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है उसका मेन रीज़न क्या है? म्यूटेशन हो जाती है जीन्स में जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा हमारी डिफरेंट टाइप्स है म्यूटेशन की, मिससेंस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन और डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए.
मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा, जो कोडिंग होगी जीन्स की वो चेंज हो जाएगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन के साथ, और जो पॉइंट म्यूटेशन है उसमें ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए वो इम्पेयर कर देगा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को, और जो डिलीशन और डुप्लीकेशन है उसमें जो सोमैटिक ओरिजिन है वो इनहेरिटेड करेगा सम डिसीज़ेस को। हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ आ जाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की वजह से होती है। सबसे पहले हमारे पास है लेबर हेरिडेटरी optic neuropathy LHON. LHON is caused by mutation in mitochondrial DNA। जो इसकी मेन कोज है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से होती है। ये अफेक्ट करती है जीन्स को जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑप्टिक नर्व सेल्स में, और ऑप्टिक नर्व सेल्स जैसा कि आपको पता है ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो पेनलेस, विजन लॉस हो जाता है लेकिन वो पेनलेस होता है, उसमें पेन नहीं होती, और ये यूजुअली बिगेनिंग इन वन आई, ये एक आँख में होता है। इसके अलावा ये वीक्स और मंथ्स तक चलता है। अब हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं जिसकी वजह से ये म्यूटेशन होती है, MTND1, MTND4 एंड MTND6 जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वो माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज़ है ये एक डिसऑर्डर है जो कॉज करता है म्यूटेशन को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, और इसमें जो अफेक्ट है वो हमारे मसल्स फंक्शन अफेक्ट होते हैं। इसमें सिम्टम्स है मसल्स वीकनेस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, वेयर केसेस में जो होता है ना रिस्पायरेटरी और कार्डियक टिश्यू भी इसमें अफेक्ट होते हैं। इसमें अब हमारे पास जो म्यूटेशन जिन जीन्स की वजह से कॉज होती है वो MTL1 जीन है जो इनकोड करती है ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल को, कैन लेड टू माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी कॉज होता है। अब हम देखेंगे हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, डिसीज़ को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं जिसमें हम एनालाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, फिर म्यूटेशन, इसकी म्यूटेशन जीन्स को पता लगाने के लिए कौन सी जीन्स की वजह से म्यूटेशन हो रही है और ये क्या डिजीज़ कॉज कर रही है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम मसल्स वीकनेस टू न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तक जो है ना चले जाते हैं इसके जो सिम्टम्स। I hope that you understand the whole topic. If you like it, if you understand it, you like my video, you subscribe my channel. Thank you.